चलिए, आज है 25 मई 2021 और आज का हम सुंदर सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि जो कैपिटल ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है उसके ऊपर फर्म उसको क्या करती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। जैसे मान लेते हैं ये आपका पार्टनरशिप फर्म है और यहाँ पर ओनर है। ओनर को क्या बोलते हैं, फर्म के ओनर्स को पार्टनर्स बोलते हैं। दो पार्टनर्स हैं ए और बी। तो अगर ए ने भी पैसा लगा रखा होगा, फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रखा होगा, और बी ने भी फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा। लेट से ए ने 5 लाख रुपए लगाए हैं और बी ने 3 लाख रुपए लगाए हैं और हमने कहा इनकी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना है, क्योंकि हमें पता है फर्म के लिए जो एक कैपिटल होती है ए बी की वो लाइबिलिटी मानी जाती है ना, एक पार्ट ऑफ लाइबिलिटी होती है और यू कैन से इंटरनल लाइबिलिटी होती है जिसका नाम हम कैपिटल बोल देते हैं। और अगर ये तय हुआ है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि इसको 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा तो फर्म इनको इनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगी 10% पर एनम का। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। ए का मैं कैलकुलेट करूंगा तो 5 लाख का 10% हो जाएगा और बी को भी 3 लाख का 10% हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 50,000 एंड 30,000। ठीक है जी। तो ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री थी। अब एक बार से जनरल एंट्री की भी बात कर लेते हैं। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या होती है? तो बच्चे ये फर्म के लिए क्या हो गया सर? फर्म के लिए ये एक तरह से एप्रोप्रिएशन हो गया, एप्रोप्रिएशन वाला खर्चा हो गया। ठीक है जी, ये हो गया फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन होता है और एक तरह से एक्सपेंस की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब चलते हैं आगे सर, इसकी जनरल एंट्री क्या करेगा फर्म? क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वो इसको डेबिट करेगा। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री जो होगी, हमें क्या करना है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बच्चे देंगे किसको? इनकी कैपिटल में देंगे, क्योंकि हम पार्टनर के साथ कभी भी कैश में डील नहीं करते, उनकी कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 2A's कैपिटल टू B's कैपिटल। वहीं पर हमें एक बात का ध्यान रखना, जो पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था, अगर इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, अगर इनकी कैपिटल फिक्स्ड है तो यहीं पर मैं लिखता A's करंट अकाउंट और B's करंट अकाउंट। क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है, जितनी भी फ्लक्चुएशन वाली आइटम होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड ऑल, उसको मैं करंट अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। ठीक है जी। तो ए को हमने दिया है टोटल 50,000 और बी को दिया है 30,000, तो टोटल मेरा खर्चा हो गया 80,000। तो ये जब मैंने इंटरेस्ट दिया तब एंट्री करी, और ईयर के एंड में क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एप्रोप्रिएशन होता है, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। अब हमने एक बात और बताई थी कि भाई क्वेश्चन भगवान होता है। अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करो, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, मुझे इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है जी। बाकी हमारे अकॉर्डिंग तो ये एप्रोप्रिएशन, हम इसको एप्रोप्रिएशन ही मान के चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सर इसमें क्या हमें नोट पॉइंट याद रखना है? बाकी बच्चे इसमें हमें नोट पॉइंट याद रखना है एक, कि इंटरेस्ट जो दिया जाता है कैपिटल पे हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ऑलवेज ऑन ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स अकाउंट। ये पहला पॉइंट हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे देंगे, क्लोजिंग बैलेंस पे कभी नहीं देंगे। इसका मतलब सर बीडी बैलेंस पे देंगे, सीडी बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट इज ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ऑन करंट अकाउंट बैलेंस। अगर कैपिटल फिक्स्ड है ना, अगर कैपिटल्स कैसी हैं, फिक्स्ड है, तो हम करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा उस अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो ये दो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है।
ठीक है सर, इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अब कैसे निकालेंगे, चलिए पहला एग्जाम्पल आप सबके सामने आता हुआ, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल। मैंने कहा जी ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनके बीच का रेशियो 2:1 का है। ए ने जो कैपिटल लगा रखी है वो लगा रखी है 10 लाख, और बी ने जो कैपिटल लगा रखी है वो लगा रखी है लेट्स से 5 लाख। ठीक है जी। अब इनके बीच में डिसाइड हुआ कि ये जो कैपिटल है 10 लाख और 5 लाख, इन्होंने कहा कि हम अपनी कैपिटल दोनों के दोनों बराबर मेंटेन करेंगे, 7.5 लाख और 7.5 लाख। यानी ए एंड बी म्यूचुअली डिसाइडेड टू मेंटेन कैपिटल्स ऑफ ₹7,50,000 ईच। यानी ने दोनों ने कहा कि हम अपनी कैपिटल का जो बैलेंस है 7.5 लाख और 7.5 लाख मेंटेन करेंगे। और ये जो आपको कैपिटल का बैलेंसेस दे रखा है, ये आपको कब दे रखा है बच्चे? ये आपको दे रखा है 1 अप्रैल 2020 में। ठीक है जी, 1 अप्रैल 2020 में। और ये इन्होंने डिसीजन कब लिया है? मान लेते हैं ये डिसीजन भी इन्होंने 1 अप्रैल को ही ले लिया, ऑन 1 अप्रैल 2020 को ही ले लिया, तब तो सर हम इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखने वाली कि सर अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? बाकी बच्चे अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, और इन केस ऑफ लॉसेज भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता अनलेस इट इज ट्रीटेड एज चार्ज। चलिए जी, तो सर इसको 7.5 लाख करना है कैपिटल को, तो हम क्या करेंगे? ए से क्या बोलेंगे? ए की अभी कैपिटल कितनी है? अगर मैं कैपिटल्स की बात करूं कब? 1 अप्रैल 2020 में जो कैपिटल्स हैं ए की और बी की, ए की 10 लाख है और बी की 5 लाख है, और इन्होंने पहली तारीख को ही डिसाइड कर लिया कि हम 7.5 लाख कैपिटल रखेंगे। तो बच्चे बड़ा सिंपल है, इसमें क्या करेगा? ए एडिशनल कैपिटल ले आएगा, ऐड कर देंगे कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2020 को ही ले आएगा। तो जी ऐड कर देंगे एडिशनल कैपिटल। कौन ला रहा है एडिशनल कैपिटल? कौन लेके आएगा? ए तो लाएगा नहीं, बी लाएगा, क्योंकि मुझे दोनों की कैपिटल कितनी चाहिए? 7,50,000 और 7,50,000। तो ए को कहेंगे भाई तू कैपिटल लेकर आ, तो ए 2.5 लाख रुपए कैपिटल ले आएगा, तो यानी करूंगा एड एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी। और इसमें से लेस क्या कहूंगा? विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्योंकि ए को भी 7.5 लाख रुपए रखने हैं, तो ए से क्या कहूंगा? भाई तू 2.5 लाख रुपए लेके चला जा, तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो मुझे ए को बोलना पड़ेगा भाई, अब यहां पर बी थोड़ी निकाल के लेके जाएगा, सिर्फ ए निकाल के लेके जाएगा 2.5 लाख रुपए, ये लीजिए। तो अगर ए 2.5 लाख रुपए निकाल के ले जाएगा तो मेरे पास कैपिटल कितनी बच जाएगी? 7.5 लाख। और बी 2.5 लाख रुपए ले आएगा तो मेरे पास कैपिटल बच जाएगी 7.5 लाख। और मान लीजिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कैलकुलेट करना है 10% पर एनम के हिसाब से, तो बड़ा इजी है। 1 अप्रैल से लेके पूरे 31 मार्च तक मैंने 7.5 लाख और 7.5 लाख ही यूज करे हैं, क्योंकि जो कैपिटल 10 लाख और 5 लाख थी वो तो मेरी चेंज हो गई। कब हो गई? फर्स्ट डे में ही चेंज हो गई। तो जो पूरे साल फर्म ने पैसा यूज किया ए का और बी का, वो कितना कितना किया? 750 और 750 यूज किया। तो जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो 750 और 750 पर देंगे। तो यानी सर अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो ये हो जाएगा 75,000 और इसका भी 75,000। मुझे बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही आपने। ठीक है जी, तो ये तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया इजीली तरीके से। बट अब यहां करेंगे हम एग्जाम्पल में ट्विस्ट। सर ट्विस्ट क्या आएगा कि मान लीजिए ये डिसीजन लेते हैं, पर ये डिसीजन लेते हैं 1 अक्टूबर को। कब लेते हैं? 1 अक्टूबर को, यानी 1 अक्टूबर को लेंगे, यानी 6 महीने ऑलरेडी बीत गए होंगे, अभी तो एक भी दिन नहीं बीता था। फर्स्ट डे इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम अपनी कैपिटल इक्वल रखेंगे 7.5 लाख 7.5 लाख। तो हमने फर्स्ट डे में ही इन दोनों से बात कर ली कि भी एक जना 2.5 लाख रुपए ले आओ ताकि आपकी कैपिटल 7.5 लाख हो जाए, और ए से भी बात कर ली कि आप 2.5 लाख रुपए ले जाओ ताकि आपकी कैपिटल 7.5 लाख हो जाए। तो जब दोनों की कैपिटल 7.5 लाख होगी तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़े आराम से कैलकुलेट कर लिया। पर अब आएगी हमें थोड़ी सी दिक्कत। सर दिक्कत क्या आएगी? क्योंकि जो अब ये डिसीजन लेंगे 1 अप्रैल की जगह 1 अक्टूबर को लेंगे, जब ऑलरेडी 6 महीने बीत चुके होंगे। तो देखते कैसे करेंगे। तो आ जाते हैं यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 वही रहेगा, सेम टू सेम। यहां पर भी ए और बी हैं, 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं।
1 अप्रैल को इनकी कैपिटल दे रखी है हमें 2020 में। आई होप आप सभी को ये सब क्लियर हो रहा होगा, एग्जाम्पल पूरा क्लियर हुआ होगा। तो जिसको नहीं हुआ वो मुझे मैसेज करके बोलते हैं सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चे ए की और बी की कैपिटल मान लेते हैं 10 लाख और 5 लाख है। ठीक है जी, और यहां पर ए एंड बी म्यूचुअली डिसाइडेड टू मेंटेन a capital of ₹7,50,000 each. ठीक है, the decision was taken on 1 अक्टूबर 2020। लीजिए, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ सेम 10% पर एनम। तो बच्चे देखो यहां पर गड़बड़ क्या होगी कि अगर मैं कैपिटल्स की बात करूं, किसकी, ए की और बी की, 1 अप्रैल 2020 को ए की कैपिटल थी वही 10 lakhs और बी की थी 5 lakhs। तो बच्चा लोग यहां पर डिसीजन कब लिया गया बराबर करने का, ये लिया गया 1 अक्टूबर को, यानी 1 अक्टूबर 2020 को। तो 1 अक्टूबर को ए की कैपिटल में से 2.5 लाख रुपए निकल गए, है ना, तब उसके 7.5 लाख रुपए बचे, और यहां पर भी 2.5 लाख रुपए ऐड हो गए, तब इसके 7.5 लाख रुपए बचे। ठीक है जी, शिवम ने आंसर निकाल के दे दिया, बच्चे देख लेते हैं, अभी कैलकुलेट करते तब पता चलेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो भाई फर्म ने तो 6 महीने 10 लाख रुपए यूज किए और 5 लाख रुपए यूज किए पहले 6 महीने, और अगले 6 महीने 7.5 लाख और 7.5 लाख यूज किए। तो भैया फर्म तो उसी हिसाब से देगी ना इंटरेस्ट। भाई पिछले क्वेश्चन में तो पहली डेट को ही कैपिटल बदल गई थी, तो फर्म ने फर्स्ट डे से ही 7.5 लाख और 7.5 लाख रुपए यूज किए थे दोनों के। तो मैंने पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया 7.5 लाख और 7.5 लाख पे, जो कि आया 75,000 और 75,000। बट यहां पर ट्विस्ट ये आ गया कि अभी जो डिसीजन लिया गया, यानी जो कैपिटल में चेंज आया वो आया 6 महीने बाद। तो अभी तक जो 6 महीने बीते थे, उन 6 महीनों में तो जो फर्म यूज करी होगी वो 10 लाख और 5 लाख ही यूज करी होगी। यस और नो, एक बार यस और नो बोल दो मुझे, इतना समझ में आया? यस और नो, जल्दी बोलो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके। तो बच्चा इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब यहां पर 6 महीने तक 10 लाख पे इंटरेस्ट देगी नहीं देगी फर्म? यस सर, 10 लाख पे इंटरेस्ट देगी, और यहां पर 5 लाख पे देगी। अगले महीने इनकी 6 महीने बाद 7.5 हो रही है, तो अगले 6 महीने से 7.5 लाख पे मिलेगा इंटरेस्ट पार्टनर्स को। तो यहां पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे यहां पर कैलकुलेट करेंगे 10 लाख का 10%, बट कितना महीने यूज किया ये? सर ये किया हमने 6 महीने यूज। तो बच्चे यहां पर हो जाएगा 6/12, और यहां पर 5 लाख के ऊपर 10%, ये भी हो जाएगा 6 महीने के लिए यूज। तो 6/12 ये भी हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना हो जाएगा? 10% हो गया 50,000। तो एक पहले 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मुझे ए को देना है वो देना है 50, और जो बी को देना है वो कितना देना है? 25,000 रुपीज। ठीक है, अब बात करते हैं अगले 6 महीने का। लो शिवम ने तो आंसर भी निकाल के दे दिया, वेरी गुड शिवम। अब बाकी 31 मार्च तक देना है मेरे को। तो बच्चे 31 मार्च 2021 तक 6 महीने और यूज किया, पर जो 6 महीने यूज किया वो 7.5 लाख और 7.5 लाख यूज किया है। तो मैं 7.5 लाख रुपए के हिसाब से दे दूंगा 7,50,000 का 10%, बट कितने महीने सर? सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स। तो 6/12 लगेगा, 7,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो बेटा 75,000 का आधा कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? 35 दूनी 70, तो 37,500। वेरी गुड, 37,500 और 37,500। तो अगले 6 महीने का इंटरेस्ट ये हो गया जी। तो अब निकाल लेते हैं हम क्या, टोटल इंटरेस्ट। लो जी, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 50,000 और 37,500। तो ये आ जाएगा बच्चे 87,500, और इधर हो जाएगा कितना,
7 5 12 3 4 5 62,500। वेरी गुड शिवम। शिवम ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था हमें, सबसे पहले शिवम ने आंसर निकाल के दे दिया था। तो बच्चे आंसर ये हो गया 87,500 हम टोटल ए को देंगे और 62,500 टोटल बी को देंगे। और अगर इसकी जनरल एंट्री करें तो जनरल एंट्री क्या होगी सर? मुझे जनरल एंट्री आप लोगों को बताई मैंने, सिंपल है। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। एक को दिया है 87,500 और एक को दिया है बच्चे 62,500। टोटल बताओ। और फिर दूसरी एंट्री में इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना है जी? 60 88 88 18 90 90 60 150 1,50,000। वेरी गुड साक्षी। 1,50,000 और 1,50,000। लीजिए लीजिए, हमारा क्वेश्चन तो हो गया सर सॉल्व। माँ की बहुत अच्छे। अब बच्चे एक चीज और कॉन्सेप्ट सुनेंगे। यहां तो अभी आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी दोनों क्वेश्चन में। आपको फर्स्ट अप्रैल 2020 दिया था, यानी कैपिटल में अभी प्रॉफिट हमने क्रेडिट नहीं किया था, ना ही हमने सैलरी क्रेडिट करी थी, ना ही प्रॉफिट क्रेडिट किया था, ना ही हमने ड्राइंग्स का अमाउंट डिडक्ट किया था, क्योंकि ये आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। तो हमने कहा था ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो बड़ी सिंपल तरीके से दिया गया, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। पर अगर हमें, और देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट अप्रैल को दे रखी थी कैपिटल, बट अगर हमें ऐसा केस आ जाए जब ओपनिंग की जगह क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो सर, तब क्या करेंगे? तो बच्चे उसके लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसी के बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाऊंगा। और हमें इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। और मेरे ख्याल में ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा कैसे। अब आते हैं सर, अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए जरा, मैं सबसे पहले बात करता हूं जब कैपिटल्स कैसी होती हैं, फ्लक्चुएटिंग होती हैं। लो जी, फर्स्ट पार्ट, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल्स कैसी होती हैं? फ्लक्चुएटिंग होती हैं सर। मतलब इस केस में मैं सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाता हूं जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार बनाते हैं इसको और समझते हैं ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की क्या बात हो रही है यहां पर। ये लीजिए, मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर ले लेते हैं, ए और बी, ए एंड बी। बच्चे यहां पर दे रखा होगा बाय बैलेंस बीडी, तो बच्चे इसको बोलेंगे हम ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। फिर हमने मान लीजिए यहां पर प्रॉफिट दिया है, लेट्स से अमाउंट ही ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस बच्चे 5 लाख और 3 लाख है। और प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो कर रखा है हमने 50,000 एंड 50,000। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, और यहां पर हमने ड्राइंग्स ले लेते हैं। ड्राइंग्स जो करी है, तो बेटा इसमें तो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, प्रॉफिट पे दोनों तरह की ड्राइंग्स आ जाती हैं। लेट्स से ड्राइंग्स हैं 10,000 एंड 10,000। ठीक, और एडिशनल कैपिटल बाय बैंक यहां ले लेते हैं। एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुई है, मान लेते हैं 1 लाख और 1 लाख हुई है। ठीक है जी, 1 लाख एंड 1 लाख। और जो कैपिटल निकाल कर लेके गया है, जो ऊपर ड्राइंग से रखी है वो तो टेम्परेरी ड्राइंग है ना। तो ये हो गया विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्योंकि इस अकाउंट में तो सब कुछ आ जाता है। मान लेते हैं जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल निकाल के लेके गया है वो 50,000 और 50,000 निकाल के गया है। तो बच्चे एक बार टू बैलेंस सीडी बता दो फटाफट। बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके? 3 4 4.5 लाख। तो यहां पर भी 4.5 लाख लिखूंगा। 4.5 लाख में 50 जाएंगे 4, तो बच जाएगा 3,90,000। ठीक है, और यहां पर हो गया 5 6 6,50,000। ये लीजिए 6,50,000, तो बच जाएगा 5,90,000। यानी सर अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करना है तो हमें तो चाहिए कौन सा बैलेंस? ये ओपनिंग बैलेंस।
बट बच्चे अब आपके साथ ये गेम क्या खेलेगा, अब आपको ये ओपनिंग बैलेंसेस नहीं देगा, आपको देगा ये सीधा का सीधा क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल के। तो उस केस में हम क्या करेंगे देखते हैं। चलिए, तो बच्चे ये था फ्लक्चुएटिंग का, ठीक है, ध्यान रखना जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और आपको दे रखा है क्या, क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। तो देखना आपने ओपनिंग बैलेंसेस से क्लोजिंग बैलेंसेस पे आने के लिए क्या किया था, प्रॉफिट को क्या किया इस बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस में सर ऐड किया था, एडिशनल कैपिटल को क्या किया था सर, ऐड किया था, ड्राइंग्स वाले अमाउंट को क्या किया था सर, माइनस किया था, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को क्या किया था सर, माइनस किया था, तब जाकर के आपको क्लोजिंग बैलेंस मिला था। बट अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दे और ओपनिंग बैलेंस पे अगर आपको जाना होगा तो आप क्या करोगे, तो बच्चे जो चीजें आपने माइनस करी थी उनको प्लस करोगे और जो चीजें प्लस करी थी उनको माइनस कर दोगे, तो आप अपने ओपनिंग बैलेंसेस पे पहुंच जाओगे। यस और नो। जैसे मान लीजिए ये नहीं दे रखा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्लोजिंग बैलेंस में जो पहले माइनस किया था इनको प्लस करोगे, प्लस करने के बाद 650 और 450 आएगा। मुस्कान दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चे, देखो हमें मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस से अभी पहले क्लोजिंग बैलेंस निकालना था, है ना, हमें हमें दे रखा था प्रॉफिट भी दे रखा था, एडिशनल कैपिटल भी दे रखा था, ड्राइंग्स भी दे रखा था, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी दे रखा था। तो हमने इस क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला, सीडी बैलेंस कैसे निकाला था कैपिटल का, हमने इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया ए बी में, एडिशनल कैपिटल जो जो लाया उसको ऐड कर दिया। तो हमने इन सबको क्या किया था, ऐड किया था, ऐड करने के बाद जो ड्राइंग्स वो लेकर करके गया था वो माइनस किया, जो कैपिटल निकाल के लेके गया था उसको भी माइनस किया, तो मेरे को मिल गया था क्लोजिंग बैलेंस। यस और नो। तो इतना करने के बाद इसको प्लस करके इसको माइनस करने के बाद मुझे सीडी बैलेंस मिल गया था, अपना क्लोजिंग बैलेंस। बट अब उसने बोल दिया कि आप ओपनिंग बैलेंस निकालो, क्लोजिंग बैलेंस मैं दे रहा हूं। माँ जी ठीक है, तो यानी मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट दे नहीं रखा बीडी, मेरे पास ये सब है, तो मैं बीडी पार्ट कैसे निकालूंगा, वही बैलेंसिंग फिगर से, जो चीजें पहले लेस करी थी उन चीजों को प्लस करना पड़ेगा ना। सीडी बैलेंस में ड्राइंग्स और बैंक वाला अमाउंट क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आएगा 650, 650 में से फिर 1 लाख और 50,000 माइनस करूंगा, तो मेरा क्या बीडी बैलेंस निकल आएगा, नहीं निकल आएगा, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपीज। यस सर बिल्कुल निकल आएगा। तो बच्चे ध्यान रखना, अगर मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग बैलेंसेस निकालने हैं, ठीक है मुस्कान के लिए सर हो गया मुझको क्लियर, वेरी गुड। तो क्या करना पड़ेगा, जो चीजें माइनस करी थी उनको प्लस कर देंगे और जो चीजें प्लस करी थी उनको माइनस कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स, ओपनिंग कैपिटल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी होगी ए की और बी की। तो बच्चे ए की और बी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है हमें, सर 590 और 390 दे रखी है, ठीक है जी। 5,90,000 और 3,90,000। अब सर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे ड्राइंग्स और ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल वाला अमाउंट प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं, ऐड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना कितना है सर, 50,000 और 50,000 है। और सर और क्या ऐड करना पड़ेगा, बच्चे जो इन्होंने टेम्परेरी ड्राइंग करी है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। मजिद ठीक है, तो इसको भी ऐड कर देते हैं, जो कि है 10,000 10,000, लीजिए 10,000 10,000, यानी ये वाला पार्ट मैंने ऐड कर दिया सारा। तो मेरे जो टोटल आ जाएगा ऐड करने के बाद वो आ जाएगा 6,50,000 और इधर भी 6,50,000, ठीक है जी। अब इसमें से क्या करूंगा, सर इसमें से हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे ये वाला प्रॉफिट, मजे लो कर दो, प्रॉफिट कितना है सर 50-50 है, ठीक है सर 50,000 माइनस कर दिया, 50,000 माइनस कर दिया। और सर ये एडिशनल कैपिटल भी माइनस करेंगे मजे, ठीक है, एडिशनल कैपिटल भी आप माइनस कर दीजिए, जो कि है 1 लाख और 1 लाख। तो सर हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, हमें मिल जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल, जो कि निकल के आ गया सर 5 लाख और 3 लाख। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी।
तो अब सर इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, मुझे बिल्कुल इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ये है फ्लक्चुएटिंग का केस। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? सर सिंपल है, इसका 10% निकालना तो 50 और 30 हो जाएगा। माँ की नहीं, गलत, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं सर। फिर माँ के बच्चे, हमें इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि एडिशनल कैपिटल कितनी आई है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना हुआ है। जैसे अभी तक हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना, ये देखो कि यहां पर इतना पैसा आया तो कितने महीने कौन सा वाला पैसा यूज किया, तो इसमें भी करना पड़ेगा। केस तो सेम रहेगा, ठीक है जी। तो यानी सर इसमें भी मेरे को करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जो एडिशनल कैपिटल आई थी ये 1 अक्टूबर को आई थी, है ना, 1 अक्टूबर को आई थी, और ये जो कैपिटल विड्रॉ हुई है ये भी 1 अक्टूबर को हुई है। तो सर इसमें हमें टेम्परेरी ड्राइंग्स नहीं लेनी है, इसका मतलब मक्की नहीं। जो हम काउंट करेंगे पीरियड वाला वो सिर्फ परमानेंट जो विड्रॉल हुआ है और जो एडिशनल कैपिटल आई है उसी को लेंगे। मान लेते दोनों 1-1 अक्टूबर को हुआ, ठीक है, दोनों के दोनों पैसे भी ले आए 1-1 अक्टूबर को और 1-1 अक्टूबर को लेके भी चले गए। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पे? मां आइए देखिए। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल्स कितनी थी देखते हैं जी। कैपिटल्स ए की और बी की कब कब? 1 अप्रैल 2020 को। कितनी कितनी थी अभी हमने निकाला? सर 5 लाख थी और 3 लाख थी। माजी ठीक है, 5 लाख और 3 लाख हमने निकाल लिया। उसके बाद बच्चे इसमें कुछ नहीं हुआ, 6 महीने बाद चेंज आएगा, है ना, तो 6 महीने तक तो कुछ भी नहीं हुआ। और 1 अक्टूबर को चेंज आया सर। मां की क्या चेंज आया? सर ए एडिशनल कैपिटल 1 लाख लेकर आया और 50,000 निकाल करके ले गया। मजी ठीक है। और बी ने क्या किया? सर बी ने भी सेम किया, 1 लाख रुपए लेकर आया और 50,000 रुपए निकाल करके ले गया। देख लो जरा यहां पर, ये देखो एडिशनल कैपिटल दोनों 1-1 लाख लेके आए और सेम डेट में 1-1 50,000 निकाल कर ले गए। तो यहां पर भी मैंने वही कर दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 1-1 लाख लेके आए और 50,000 रुपए निकाल करके ले गए। तो अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई 1 अक्टूबर को? सर इनकी कैपिटल होगी 5-6 में से 50 गया तो 5,50,000। और इसकी कितनी होगी? 3-4 में से 50 गया तो 3.5 लाख। ठीक है जी, चलिए सर अब क्या करेंगे बच्चे? ये 5 लाख और 3 लाख कितने महीने यूज किया सर? 6 महीने यूज किया, तो इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। कैसे सर? 5 लाख का 10% इंटू 6/12, 3 लाख का 10% इंटू 6/12। फटाफट बताओ कितना होगा? 50 तो 25,000 और यहां पर 30,000 का आता 15,000। चलिए सर अब ये मेरा कहां तक चलेगा सर? मैं बच्चे 31 मार्च 2021 तक चलेगा और इसको भी हमने 6 महीने तक ही यूज किया। तो बच्चे बताओ 5,50,000 का 10% इंटू 6/12 और 3,50,000 का 10% इंटू 6/12। ठीक है जी, कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना हो जाएगा? 55,000 का आधा 27,500। ठीक है जी, प्लस 25,000 कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 52,500। ठीक है जी, अब इसका कैलकुलेट करते हैं 35,000 का आधा 17,500 और इसमें ऐड कर देते हैं 15,000 जो ऊपर निकाला था हमने, ये आपका हो गया 32,500। तो बच्चे इस तरीके से ये टोटल निकल जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपको देता हूं, आप मुझे फटाफट से सॉल्व करके बताएंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक जने का दूंगा आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, फिर इसके सेकंड पार्ट में हम जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है तब कैसे करेंगे तब मैं वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, अभी तो हमने कौन सा सीखा? फ्लक्चुएटिंग वाला सीखा। जब फिक्स्ड होंगी तब कैसे करेंगे।
चलिए तो एक एग्जांपल देता हूं फटाफट से, इसका सॉल्यूशन आप लोग बताने वाले हैं। मैंने कहा जी एक ए पार्टनर है, ठीक है जी, उसकी आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, लेट्स से 2 लाख रुपीस। कब दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, यानी 31 मार्च 2021 की। और जो प्रॉफिट था फॉर द ईयर वाज ₹50,000। टोटल ए और बी दो जने थे, 1:1 का इनके बीच में रेशियो था। तो बच्चे यहां पर प्रॉफिट तो पूरे फर्म का था, तो ए का कितना प्रॉफिट होगा, ओनली 25,000। चलिए एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय ए ऑन 1 अक्टूबर 2020 वॉज ₹1 लाख। कितने रुपए लेकर आया था एडिशनल कैपिटल, 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लेके आया था। तो आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। चलिए फटाफट देखते हैं कौन मुझे इसका आंसर सॉल्व करके देता है। तो सर इसने ड्राइंग्स नहीं करी, मगर ड्राइंग्स नहीं करी, सीधा कैपिटल लेके आया था 1 लाख रुपए। और कब लाया था, 1 अक्टूबर 2020 में लेके आया था। चलो फटाफट करो, मैं भी वेट करूं। सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल बताओ सर, ओपनिंग कैपिटल क्या आएगी। साक्षी का आंसर आया है 1,25,000 ओपनिंग कैपिटल। चलिए मैं भी करके देख लेता हूं। तो क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख थी। तो सर क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए जो चीजें हमने पहले ऐड करी होंगी उसको लेस कर देंगे, और जो चीजें लेस करी होंगी उसको ऐड कर देंगे। तो यहां पर मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे दी 2 लाख। प्रॉफिट सर हो ना हो मैंने कैपिटल के अंदर ऐड किया होगा, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही 2 लाख आया होगा। तो मुझे तो रिवर्स जाना है, ओपनिंग पे जाना है। तो सर इस प्रॉफिट को कर दो आप माइनस। माजी ठीक है, तो यहां पर लेस कर देते हैं प्रॉफिट को। सर प्रॉफिट का क्योंकि रेशियो 1:1 है, तो ए के हिस्से में तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 ही आया होगा। मुस्कान कहती है 75,000। माजी देखते हैं। चलिए तो 25,000 में प्रॉफिट माइनस कर दूंगा। सर 25 ही क्यों किया, पूरा 50 क्यों नहीं किया। माँ के बच्चे 50 तो पूरे फर्म का था ना, ए और बी दोनों का मिलाकर के था 50। इनके बीच का रेशियो है 1:1। तो मैंने ए की कैपिटल में भी 25 दिया होगा और बी की कैपिटल में भी 25 ट्रांसफर किया होगा। तो जो मैंने ऐड किया था वो मैंने माइनस कर दिया। तो मेरे पास आ गया 1,75,000। ठीक है जी। अब सर ये एडिशनल कैपिटल आई थी 1 अक्टूबर को, तो सर हो ना हो ये भी तो मैंने ऐड कर दिया कि 2 लाख के अंदर। कुणाल भी कह रहा है 7। कुणाल गुड, वेरी गुड। तो सर हो ना हो ये भी तो मैंने ऐड कर दी होगी। मुझे बिल्कुल, तो सर इस एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मुझे ठीक है, लेस कर दो एडिशनल कैपिटल। तो बच्चे एडिशनल कैपिटल है 1 लाख, तो इसको भी लेस कर दो। तो सर जो 75,000 निकल के आया वो हमारा था ओपनिंग कैपिटल। माजी बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो जिसका भी 75,000 आया, वेल डन। अब सर अब इंटरेस्ट निकाल देंगे। माजी